माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन यानी माँ शैलपुत्री के बाद की जाती है। ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली होता है। इस अवतार में माँ दुर्गा को एक तपस्विनी रूप में दर्ज किया गया है। मैं ब्रह्मचारिणी के रूप की कुछ मुख्य पहचान ये हैं। वेशभूषा क्लोथिंग, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में देखा जाता है कि वे सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। ये सफ़ेद वस्त्र उनकी पवित्रता और तपस्या को दारुस्त करता है। कमंडल, माँ के एक हाथ में कमंडल होता है जो एक प्रकार का जल लेकर चलने वाला पत्र होता है। कमंडल में ब्रह्मचारिणी के तपस्या और वैराग्य को सिंबलाइज करता है। अक्षमाला माला, दूसरे हाथ में माँ ब्रह्मचारिणी एक अक्षमाला या माला लिए हुए होती हैं जो उनकी ध्यान और जप साधना को दारुस्त करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा की कन्या के रूप में जाना जाता है और उनका व्रत धर्म, विनम्रता और ब्रह्मचर्य को दारुस्त करती है। उनकी उपासना से देवोतीस पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवोतीस में ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं ताकि उन्हें शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हो और उनका जीवन धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर रहे। नवरात्रि, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, देवी दुर्गा की पूजा और समर्पण को समर्पित है। इसमें देवी दुर्गा को नवदुर्गा 9 रूपों में के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और ये त्योहार देवी माँ के विजय को मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से है और आइए इस अवसर पर भक्त माता रानी की शक्ति और क्रूरता का महत्व महसूस करते हैं। नवरात्रि का प्रतीक है एक लंबी उपवास, मैन की पवित्रता और देवी माँ की स्तुति का। नवरात्रि के प्रति विशेष श्रद्धा और समर्पण के साथ लोग देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नवरात्रि की पर्व में लोग अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन एक नए रूप की उपासना की जाती है और भगवान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस समय में दुर्गा माँ की मूर्तियाँ और कलश को घरों में स्थापित किया जाता है और देवी माँ की पूजा के लिए विशेष भोग और आरती की जाती है। रास गरबा और डांडिया रास जैसे लोकप्रिय नृत्य और संगीत के प्रदर्शन भी नवरात्रि के दौरान अक्सर किए जाते हैं। नवरात्रि का आर्थिक और सामाजिक महत्व भी है। इस समय पर व्यापार और व्यवसाय भी अक्सर नवीन शुरुआत करते हैं। समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ गरबा और डांडिया रास खेलते हैं, जिससे साझान की भावना और एकता को बढ़ावा मिलता है। इन सभी कारणों से नवरात्रि हिंदू धर्म में देवी माँ की महत्व को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से है। नवरात्रि, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, देवी दुर्गा की पूजा और समर्पण को समर्पित है। इसमें देवी दुर्गा को नवदुर्गा 9 रूपों में के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और ये त्योहार देवी माँ के विजय को मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से है और आइए इस अवसर पर भक्त माता रानी की शक्ति और क्रूरता का महत्व महसूस करते हैं। नवरात्रि का प्रतीक है एक लंबी उपवास, मैन की पवित्रता और देवी माँ की स्तुति का। नवरात्रि के प्रति विशेष श्रद्धा और समर्पण के साथ लोग देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नवरात्रि की पर्व में लोग अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन एक नए रूप की उपासना की जाती है और भगवान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस समय में दुर्गा माँ की मूर्तियाँ और कलश को घरों में स्थापित किया जाता है और देवी माँ की पूजा के लिए विशेष भोग और आरती की जाती है। रास गरबा और डांडिया रास जैसे लोकप्रिय नृत्य और संगीत के प्रदर्शन भी नवरात्रि के दौरान अक्सर किए जाते हैं।
नवरात्रि का आर्थिक और सामाजिक महत्व भी है। इस समय पर व्यापार और व्यवसाय भी अक्सर नवीन शुरुआत करते हैं। समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ गरबा और डांडिया रास खेलते हैं, जिससे साझान की भावना और एकता को बढ़ावा मिलता है। इन सभी कारणों से नवरात्रि हिंदू धर्म में देवी माँ की महत्व को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से है।